ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਪੀਪੀ2 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਐਨਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ देखने वाले ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋग दावा करते ना कि चाचा जनाब ये करेगा चाचा वो करेगा इंशाल्लाह चाचा कामयाब हो के अपने इलाके की खिदमत करे गरीब आदमी का चाचा वड्डियां दा भरा ते छोटियां दा चाचा इंशाल्लाह पिंडी दा चाचा चाचा आया पिंडी दा आजाद उम्मीदवार पिंडी दा चाचा आया पिंडी दा आजाद उम्मीदवार पिंडी दा बड़ी धूम चाचे दी बड़ी धूम चाचे दी चाचा यार पिंडी दा चाचा आया पिंडी दा आजाद उम्मीदवार पिंडी दा चाचा जी आप देख रहे हैं नूर मीडिया प्लस और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर जहीर। नाजरीन आपने क्रिकेट की दुनिया में चाचा क्रिकेट का नाम तो सुना होगा लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारिफ करवाने जा रहा हूं कि जो कि सियासत की दुनिया में चाचा पिंडी दा इस नाम से मशहूर है। चाचा जी आप वैसे तो होना इंटरव्यू उर्दू में चाहिए था लेकिन आप चाहते हैं कि पंजाबी में चूंकि एक अवामी जुबान है जो मेरी पिंडी की जुबान जो है उसमें बात करूंगा जो पिंडी की जुबान है तो चाचा जी सानू ये दसो कि चाचा पिंडी दा ये टाइटल तुहानू क्यों नहीं मिलिया ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਿਹਾ तो अरसा दराज तो मैं पिंडी शहर का मकीम हाँ इस वास्ते फिर मैं ही सोचा कि चाचा पिंडी जड़ा ये इंशाल्लाह इन्होंने लोगों की खिदमत करेगा ये इसी वजह नाल टाइटल बढ़ा के ते मैं गरीब आदमी का चाचा वड्डियां दा भरा ते छोटियां दा चाचा इंशाल्लाह पिंडी का चाचा। चाचा जी एक और गल दसो कि तुहाडा मुकाबला जिहड़ा है बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवारों नाल है जिन्हां दी सियासी सपोर्ट भी है जमात भी है उन्हां दे पिछे तुसीं आज़ाद लड़ रहे हो कि समझते हो कि तुहाडा इतना वोट बैंक है कि तुसीं उन्हां नूं जिहड़ा नाकाम कर सो उन्हां नूं शिकायत दे सकसो। हाँ इंशाल्लाह मैं एक बेहतरीन मजबूत इरादे नाल इलैक्शन का प्रोग्राम बनाया और मेरी बरादरी पुराने किले ते तकरीबन सारी लोहार बरादरी मेरी बरादरी है मुगल बरादरी मलक बरादरी फिर अवान इताद दे असी रुकन पिंडी शहर की सदारत साढ़े कोल है तो अलहमदुलिल्लाह इंशाल्लाह भरपूर बरादरी दे तामन नाल पूरे खानदान और बरादरी महल्लेदारी और इलाके दे लोगों दे नाल मिल के ये इरादा किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह भरपूर तरीके नाल वोट भी पोल होएगी और इंशाल्लाह असी कामयाब भी होवांगे इंशाल्लाह पूरा जमा असी बिल्कुल इस तरीके नाल। चाचा जी एक और गल दसो कि तुसीं जिहड़ा ना इलैक्शन विच आए हो ते इस तो पहले भी कोई इलैक्शन लड़े ने या पहली दफा तुसीं इलैक्शन विच आए हो? ये मेरी पहली दफा मैं गरीब की आवाज़ बन के आया और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो स्टूडेंट लाइफ ही थोड़ी जी सियासत की थी है फिर उस तो बाद एक दफ़ा एक छोटा जा कौंसलर का इलैक्शन लड़िया UC 9 तो बस वो तजर्बा है सी इस वास्ते इरादा किया कि यार के लोगों की खिदमत की जा सकती है तो खिदमत असी और भी बहुत तरीके लोगों की करते रहे हाँ तो मेरे UC 9 के लोग जानते हैं मैनू तो इंशाल्लाह हुण PP 16 के लोग भी जानते हैं तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो एक कबल का फुल इंशाल्लाह 8 फरवरी नूं इंशाल्लाह एक गुलदस्ते दे विच ठुकिया आएगा। चाचा जी एक और गल दसो कि जिस टाइम ऐसा बंदा आ जाता है कि जिहड़ा किसी पार्टी का वोट बैंक तोड़न लग पैंदा है कि लोग उसने सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ने तो दूसरी पार्टी वाले प्रेशराइज करके प्यार नाल उस बंदे नाल कोशिश करते हैं कि उसमें बिठा दिता जाए तो तुहाडे नाल किसी सियासी जमात ने अज दिन तक पेश मुतालबा किया है कि तुसीं दस्तबरदार हो जाओ या तुहानूं कोई पेशकश हुई होवे? नहीं पेशकश तो बस छोटे लोग आए बड़ियां छोटे लोगों ने बड़ियां पेशकशां कीतियां लेकिन साढ़े एक इरादा इतना पुख्ता है कि इंशाल्लाह कोशिश उन्होंने बड़ी की है कि किसी तरह जो चाचा पिंडी भी ड्रा हो जाए बड़ियां पार्टियां ने भी की है छोटियां ने भी की है सारे लोगों मिल के कोशिश बड़ी की है लेकिन इंशाल्लाह साड़ा इरादा पक्का इलैक्शन लड़ने का और भरपूर तरीके इलैक्शन लड़ांगे और इंशाल्लाह कामयाब होवांगे। अच्छा चाचा जी एक और सवाल है कि तुसीं इस PP2 ते आज़ाद तौर ते सामने आए हो
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਐਨਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪੀਪੀ ਦਾ ਮੈਨ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਚਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਐਮਐਨਏ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर की मैं उस नाल भरपूर तावन करके ते अपने इलाके की फलाह बहबूद का काम करांगा। फिलहाल मैं बड़ी वोट किसी के लिए भी नहीं मांग रहा और ना मैं किसी को कहना वो हर आदमी की अपनी मर्जी है जिस तू चाहे वोट देवे। बाकी बड़िया छोटिया पार्टियां को लोग बड़े बेजार होए दे, वो चाहते हैं कि नवा चेहरा सामने आवे जिसको असी कल असी उसको मिल सकी और आसानी नाल अपने काम करा सकी। अच्छा चाचा जी, एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जिस टाइम तुम कंपेन करते हो तो यंग लड़के नौजवान लड़के ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ ਪਿੰਡੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਯੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ वो सारे इस वक्त मतलब मैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵਾਂ। यंग जनरेशन सारी मेरे नाल है। इंशाअल्लाह वो वोट भी पोल कर सन और मेरे नाल भरपूर तावन भी कर सन हर तरीके नाल। इंशाअल्लाह कबल दे फुल दे उत्ते मोहर लाएंगे 8 फरवरी इंशाअल्लाह। जेडे लोग ये दावा करते ना कि चाचा जनाब ये करेगा, चाचा वो करेगा, इंशाअल्लाह चाचा कामयाब होके अपने इलाके की खिदमत करेगा। अच्छा चाचा जी, सानू एक और गल दसो कि एक सियासी शख्सियत ने तुहान सिगार भी दिता है, तुहान मुहब्बत भी दी है, देखने वाले नूं दसो सियासी शख्सियत कौन सन? सियासी शख्सियत पिंडी शहर के पुराने MNA मुसलसल बनते आ रहे सन, बड़ी अच्छी शख्सियत हूँ इस कोई शक नहीं। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया मेरे एक दोस्त नूं कि यार मैं चाचे पिंडी नूं मिलना चाहना, तो वो मैनू मिलने वास्ते मेरे घर आए। बाकी ये वे कि वो मतलब है कि मेरे वास्ते एक संगार का तोहफा भी लैके आए सन, तो मैं उन्होंने बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू इतनी पजराई दी कि वो स्पैशल मैनू मिलने वास्ते आए सन कि मैं चाचे पिंडी नूं मिलना चाहना, तो मरी उन्होंने मुलाकात हुई। चाचा जी शख्सियत का नाम तुसां नहीं दस्या? नहीं, ना ये कि वो दिलों च होना चाहिए। बाकी जरा वो मेरा भाई है बड़ा, कोई ऐसी गल नहीं। स्टूडेंट लाइफ तो साडा उस नाल एक तलक सी वास्ता सी, समझियो। लेकिन ये कि ये चाचे पिंडी तो वो भी वाकफ नहीं सी कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो चाचा पिंडी जनाब जिसले वो आए मिलने वास्ते चाचे पिंडी ने उन्होंने वेलकम किया। अच्छा चाचा जी, एक और सवाल है कि अगर तुसी मुंतखब हो जाते हो, MPA बन जाते हो, तो अवाम की फलाह बहबूद वास्ते तुसां के काम कर सो? इंशाअल्लाह और मैं कुछ करा ना करा अवाम की फलाह बहबूद वास्ते, गरीबां वास्ते मेरा बिल्कुल पक्का प्रोग्राम है कि मैं हारा या जीता। मैं इंशाअल्लाह बल्कि आज साड़ी एक अवाम तंजीम दे चेयरमैन आकबाऊ सरकार वाले उन्होंने मैनू आज स्पैशल फोन करके कहा कि तुसी अपनी UC 9 दे विच अपना एक डिस्पेंसरी का आगाज़ करो और मैं इंशाअल्लाह 11 तरीक UC 9 के अंदर डिस्पेंसरी का अपने जाती खर्चे ते मैं उसका आगाज़ करांगा गरीबों वास्ते, जिथे गरीब का इलाज फ्री होएगा। और अल्लाह पाक ने मैनू इकतदार दिता तो मैं अपन 16 यूसीयां जड़ियाँ मेरे हल्के दे विच आंदियां इंशाअल्लाह इन्हां सारियां यूसीयां दे विच गरीबां दा इलाज फ्री होएगा। ये मेरी ज़बान है। अच्छा चाचा जी, एक और गल है कि जिस टाइम बंदा मुंतखब हो जाता है आज़ाद तौर पर, फिर उसका एक अक्सर बहाना देखने को मिलता है कि यार मैं तो कला सा, मैं फलानी पार्टी नाल भी नहीं सा, फलानी नाल भी नहीं सा, तो मैनू जो ना कोई फंड नहीं मिल रहे। तो अगर तुम मुंतखब हो जाते तो क्या तुम्हारी तरफों भी यही बहाना होगा? बहाना नहीं होंदा। असल पता वजह की होंदी है, ये नाली बनाना, सड़क बनाना या पुल बनाना या मतलब है कि तुसी ये समझ लो कि रेनोवेशन करना, ये MNA MPA का काम नहीं है। MNA MPA का काम है कानून साजी करना। असी कानून साजी करांगे और कौम एक जगह ते इकट्ठा करके यकजा करके उन्होंने नाल लैके टुरांगे, ठीक है। ये काम कराना, नाला साफ कराना ते पुली साफ कराना तो ये तो वो तो ये सारा बल्दियात का काम है। इसी साड़ा कोई किरदार नहीं है, किसी MNA का किसी MPA का कोई किरदार नहीं है। मेरी गल समझ गए।
ਇਸ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੈਸਾ ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 16 ਯੂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 6-6 ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀ ਚੈੱਕ ਦਾ 300-400 ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਸੇ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਰਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਨ ਛੋਟੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਸਨ, ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਚਾਚਾ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਫੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੂਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ? ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਮਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਅਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਪੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਪੀ 16 ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शुक्रिया, अपने कीमती टाइम जो सान टाइम देता। तो नाजरीन, ये थे चाचा पिंडी, उम्मीदवार पीपी 16 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो बाकी की जो फैसला है वो आवाम ने करना है। कैमरामैन वकार तरीन के साथ मुदस्सिर ज़हीर, नूर मीडिया प्लस, रावलपिंडी।